नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बिजली जो है वो तमाम लोगों की ज़रूरत है, एक आम आदमी की ज़रूरत है बिजली। और अगर वही प्रभावित हो जाए तो बड़ी ही मुश्किलों में पूरा का पूरा जो शहर है, पूरा जो ज़िला है, वो तमाम चीज़ें आने सकती हैं। और ऐसी स्थिति चरखी दादरी में बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी समय से जो चरखी दादरी के बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के धरनारत हैं। आज मैं यहाँ चरखी दादरी के बिजली बोर्ड कार्यालय में यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक्शन कार्यालय यहीं पर है और इसके बाहर ही आपको यहाँ पर धरना लगा हुआ दिखाई देगा। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। मांग है कि कुछ समय पहले सरप्लस दिखा करके कर्मचारियों को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं बताई जा रही है। कर्मचारियों के सरप्लस होने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं बताया जा रहा है और उसी चीज़ को लेकर के तमाम जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी यूनियन जो हैं, वो यहाँ पर अपना धरना लगा करके बैठ गई हैं। काफ़ी दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अब तक कोई बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ज़रा उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर यूनियन के सदस्य हमारे साथ हैं, कुछ पूर्व कर्मचारी, कुछ पूर्व के यूनियन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। ज़रा बात करते हुए चलेंगे कि क्या कुछ मामला है और ये जो मामला है ये कैसे सुलझ सकता है। नमस्कार अनिल भाई, थोड़ा सा बताएं पहले पूरा मामला क्या है और मामले से जुड़ी हुई उन जानकारियों को बताएं, ताकि पूरे समाज तक भी ये चीज़ें पहुँचें और साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी हैं उन तक भी पहुँच पाए। काम का बर्डन ज़्यादा है जी दादरी में, और उनको सरप्लस दिखा के कर्मचारियों को तबादला कर दिया सी साहब ने भिवानी जी, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल वो गलत हुआ है। डीसी रेट के साथी हैं, उनकी तनख्वाह 15,000 या 20,000 है। वो अपना तबादला दूर कर देने के बाद कैसे अपने घर का गुजारा करेंगे? मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि परमानेंट कर्मचारियों के साथ साथ जो डीसी रेट पर थे या फिर HKRN के माध्यम से या ठेकेदारी के माध्यम से, उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया? हाँ जी, और उसमें कुछ साथी रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, जो बुजुर्ग हैं काफ़ी, उनको भी दूर परेशानी के लिए, उनको परेशान करने के लिए भिवानी कर दिया। क्या माना जाए, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या उनके साथ कोई आपसी कोई बहस हुई थी, कुछ और मामला हुआ था, या कोई और कोई बैकग्राउंड बना करके उन लोगों को भेजा गया? ये अफसरशाही अपनी कुछ चहेतों को उन सीटों पर रखने चाहते हैं और उनको यहाँ से तबादला कर दिया, जो कि उनको परेशान करना चाहते हैं, और ये हम नहीं होने देंगे जी। तो अभी लगभग कितना टाइम हो चुका आप लोगों को? हमें लगभग यहाँ 10 तारीख को इन आदमियों को रिलीव किया था और 13 तारीख से हमारा ये लगातार धरना चल रहा है। पहले 2 दिन हमने सब डिवीज़न लेवल पर 2 घंटे का किया था सांकेतिक धरना, बाद में हम डिवीज़न लेवल पे इसको किया 2 दिन, वो भी सांकेतिक था हमारा। अब हमने ये पूरा 9 से 5 कर दिया है और इसको हमने पेन ब्लास्ट डाउन कर दिया है, वर्क सस्पेंड कर दिया है। और अब भी हमारी अगर कोई सुनवाई नहीं की तो हम इसके ऊपर कोई कड़क फैसला लेंगे। मतलब दादरी में जितने भी कर्मचारी हैं वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, कहीं फॉल्ट हुआ, कुछ हुआ तो वहाँ काम नहीं होगा जी काम, तो जनता भी काफ़ी इससे सफ़र होने वाली है। हाँ जी। और इसमें हमारे साथ अनुबंधित के साथी भी इसमें हमारे साझा संघर्ष में आ गए हैं जी। तो जो साझा संघर्ष है उसके अंदर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और गजब की बात यह है कि पेन डाउन, प्लास डाउन, दोनों ही के दोनों जो काम हैं वहाँ वो ये बंद हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितना मैं जानकारी ले पाया हूँ, तो अगर इस तरह से होगा, पेन डाउन है तो यहाँ के जितने भी ऑफिशियल काम हैं वो तमाम वो बंद हो जाएंगे। प्लास डाउन है तो जाहिर सी बात है कि जितना भी फील्ड का वर्क है, चाहे कहीं पर तार टूट गया, कहीं पे फ्यूज़ उड़ गया, तो वो फ्यूज़ भी शायद नहीं लग पाएगा और इससे कहीं ना कहीं जनता को अच्छी खासी परेशानी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानी को देखते हुए प्रशासन को भी आगे आना चाहिए था, तमाम सरकार के कोई नुमाइंदे हों उनको भी आगे आना चाहिए था और इनकी मामले को सुलझाना चाहिए था। जरा जानते हैं कि उधर से कोई चीज़ की पहल हुई भी है या नहीं हुई है। सर, क्या लगता है, जो अभी तक जैसे कि 10-15 दिन हो गए बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई पहल कहीं से हुई, शुरुआत हुई कहीं से, कोई बातचीत की? नहीं, किसी प्रकार की पहल मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। अच्छा। उसमें हमारे वर्दी SDO साहब सिटी है, हमारे एक्शन साहब हैं जी, दोनों ही उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। कर्मचारियों की डिमांड्स के प्रति या कर्मचारियों का तबादला रोकने के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। उनको किसी प्रकार का पब्लिक की निर्बाध रूप से जो सप्लाई देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आज भी हमारा कर्मचारी काम कर रहा है किसी भी रूप से, क्योंकि आप देख सकते हो अभी तक किसी प्रकार की बिजली मतलब बाधित ना हमने किए, ना हमारा करने का विचार है। लेकिन इसी तरह का अगर उदासीन रवैया इन दोनों अधिकारियों का रहेगा, और खासकर वर्दी SC साहब जो भिवानी बैठते हैं, अगर उनका यही रवैया रहा तो आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से दादरी की जनता को परेशानी बिजली के रूप में होने वाली है। या
तो समय रहते वो हमारे गलत जो ट्रांसफ़र किए गए, क्योंकि 10 तारीख को रिलीव किए गए कर्मचारी। मेरे सबसे बड़ी अथॉरिटी हमारे एससी साहब, हम हमारे एससी साहब को निमंत्रण देते हैं, इन्विटेशन देते हैं, आपकी टेबल पे बुला लो, मंच पे बुला लो, आपके प्लेटफॉर्म पर, चैनल पे बुला लो। अगर वो हमें कन्विंस कर दें कि हमारे पास वास्तव में सरप्लस कर्मचारी हैं, तो हम तुरंत प्रभाव से कल से हम हमारी मान सम्मान की प्रतीक है दरी, इसको उठा लेंगे और कर्मचारियों को निर्बाध रूप से सप्लाई पहले भी देते आ रहे, आगे भी देंगे। किसी प्रकार की उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी इस तरीके का मान सम्मान रखते हुए, संगठन की मांगों का मान सम्मान रखते हुए तुरंत प्रभाव से उन ऑर्डरों को कैंसिल करना चाहिए, ताकि इस प्रदेश का चौमुखी विकास हो। चलिए, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि लगभग कितने लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं और उससे कौन कौन सा काम जो है मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो गए हैं और वहाँ पर अब जो लोगों की जो कर्मचारी जो शॉर्टेज बन गई है। सर, काम तो अभी हमारी ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं है, काम को तो अभी बाधित हुआ ही नहीं है। काम जिस दिन बाधित होगा उस दिन तो मैनेजमेंट भी, प्रशासन भी, दोनों ही आ जाएंगे हमारी तरीके ऊपर। लेकिन हम नहीं चाहते काम, क्योंकि हम प्रतिबद्ध, मतलब मिलकर के काम तो कर ही रहे हैं। सर, हम प्रतिबद्ध हैं, हम कोऑपरेशन के लिए, हमारी संगठन का चरित्र ऐसा नहीं है। हम पूरा अप टू एनी एक्सटेंट हम कोऑपरेट करते हैं मैनेजमेंट को, ताकि उपभोक्ताओं को इस एरिया में सुचारू रूप से बिजली मिले। काम बाधित नहीं होना चाहिए, प्रदेश की उन्नति नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अधिकारी इस दौरान अड़ियल रवैये पर रहे तो मजबूरन हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है सप्लाई भी बाधित हो सकती है। इस दौरान में आप लोगों ने बात की होगी, यहाँ पर एक्शन साहब से बात की होगी, उनका क्या कहना है? क्या कोई बातचीत के लिए या फिर ऊपर से उन्होंने कोई मार्गदर्शन मांगने की कोई बात कही हो? कुछ तो बात हुई होगी। वो समाधान की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते सर, वो तो विक्टिमाइजेशन पे उतारू है। वो हो सकता है कर्मचारियों का जो हमारा एक प्रजातांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है दरी बिछाना, हमारा प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, वो उसका भी विक्टिमाइजेशन करने पर तुले हुए। कोई किसी साथी के एब्सेंट लगा रहा है, कोई किसी को चार्जशीट किया जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है, धमका जा रहा है लोगों को, यहाँ तक धमका रहे हैं लोगों को, थ्रेटनिंग, सस्पेंड तक की, टर्मिनेशन की धमकियां मिल रही हैं। समझ सकते हैं। और एक बार पहले भी इस तरह के मामले हमने देखे थे कि यहाँ पर काफ़ी झगड़ा भी हुआ था, हमने वो भी दिखाया था, जिसके बाद में खुद एक्शन साहब भी यहाँ पर सामने निकल के आए थे उस झगड़े को लेकर के। उनके द्वारा भी ये कहा गया था क्योंकि उसमें से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब एक बार दोबारा से थ्रेटनिंग के जो यहाँ पर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कितने सच हैं हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी अगर इस तरह के आरोप आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग तो कभी ना कभी लगी होगी। लेकिन देखना होगा कि क्या है और किस किस को इस तरह के जो धमकियां हैं जो मिली। धमकी जो साथी हमारे बैठे हैं, एक तो ग्रुप में भी आ गई थी हमारी सिटी प्रधान राकेश जी, उसके FIR के लिए एक ग्रुप में मैसेज घुमा था। और हमारे वर्षा मैडम है, उनकी चार्जशीट के लिए फ्रेम चिट्ठी लिख रखी है। अच्छा, हाँ जी, शहर में हैं दोनों साथी, और उसको बार बार और भी जो साथी हैं। किस वजह से चार्जशीट, किस वजह से FIR, कुछ बताया गया? धरने पे बैठे हो आप, अगुवाई कर रहे हो। अच्छा, ये हमारा राइट है कर्मचारियों का, हमें शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। उसे कर्मचारियों को दबाना चाहते हैं सर, कर्मचारियों को मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारी एकता को खत्म करना चाहते हैं जी। वो सोच रहे हैं किसी भी रूप से किसी कर्मचारी को डरा करके, और जो हमारी एकता और अखंडता, जो हमारी संगठन की पहचान है, जो हमारी ताकत है, उसको कमजोर करना चाहते हैं, जो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए हमें प्रदेश में भी कोई आंदोलन छेड़ना पड़ा तो चाहे प्रदेश लेवल पर आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन ये नकारात्मक जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनको हम किसी भी रूप से इनकी इच्छाओं में कामयाब नहीं होने देंगे जी। कर्मचारियों में कामयाब नहीं होने देंगे, ये जो चीज़ स्पष्ट कह दी गई है। जब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं है, ये स्पष्ट यहाँ से कहा जा रहा है। कन्विंस कर दो, अगर हमारे ट्रांसफर सही है हम मान लेंगे, एग्री हम। आज हर डिपार्टमेंट, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है, आज हर एक डिपार्टमेंट मैन पावर क्राइसिस से जूझ रहा है। हमारे पास फिर सर्विल कहाँ से हो गए? आप न्यू रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन उठाओ, देखो, हमें कन्विंस करो, टेबल पे हमें बुलाओ, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे आपके मंच पे मेरे सामने डिबेट करो। अगर हम वास्तव में हमारे कर्मचारी सरप्लस है, हम स्वेच्छा से भेज देंगे। अच्छा, कितने लोग आपको लगता है कि यहाँ पर जो जरूरत थी जिनकी, और उसके बावजूद भी ट्रांसफर कर दिया? सर, यहाँ तो कम से कम 150 से 200 आदमी और चाहिए हमारे को, क्योंकि कनेक्शन इतने बढ़ गए, लाइनें इतनी लंबी हो गई और कर्मचारी घटते जा रहे हैं। फिर भी ये अधिकारी अड़ियल रवैये को अपनाते हुए यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, फिर हम जाकर इनके पैर पकड़ें या इनको कुछ और दें, तभी हमारे को वापिस भी दें। और दिन क्या मतलब है? कुछ भ्रष्टाचार भी? हाँ, भ्रष्टाचार भी, उसमें भी ये पीछे नहीं है सर। अच्छा, किस तरह का भ्रष्टाचार करवाते हैं? भ्रष्टाचार सर, पहले चार्जशीट बना देते हैं और फिर कुछ ले दे के उसको पैसा लिया जाता है सर। वो आप समझ गए होंगे सर, मतलब फिर उसको राइट आपका अगर खुल के बता पाए तो। अगर सर एक बार चार्जशीट होगी तो वो ठीक कैसे हो जाती है सर? अच्छा, कर्मचारी पर दबाव बनाया जाता है, फिर इनके बिचौले बीच में आते हैं और फिर उसको राइट ऑफ किया जाता है सर।
जी इतना ये बड़े आरोप हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं जो बार बार चार्जशीट कर रहे हैं या फिर एफआईआर की धमकी दे रहे हैं तो उनकी मनसा कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत लग रही है। क्या लगता है अब मानेंगे कुछ ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने के बाद? अभी तक तो लग नहीं रहा कि मानेंगे कुछ, पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हमारे जो प्रधान जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। दरी बची रहेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल बची रहेगी। और अभी तक जो सप्लाई चल रही है जो निर्बाध रूप से, हो सकता है वो भी आगे आने वाले समय में उसको आपूर्ति बाधित हो और आमजन को उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़े। जी बिल्कुल, आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आमजन जब परेशान होगा तो शायद उसके बाद जो उच्च अधिकारियों की शायद वो नींद भी टूटेगी और कहीं ना कहीं जो बात करने के लिए भी कहीं ना कहीं आगे निकल करके आएंगे। क्या लगता है जी, जो बार बार इस तरह के जो काम हो रहे हैं, कहीं पर एफआईआर की बात हो रही है, कहीं पर धमकाने की बात हो रही है, कहीं चार्जशीट करने की बात हो रही है, तो कहीं पर ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, क्यों हो रहा है? ये कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है जी, ये कि भाई ये जो अनैतिक जो बदली हुई है इसका भाई ये प्रदर्शन ना करे, विरोध ना करे, उसके कर्मचारियों को दबाने के लिए कर रहे हैं जी। तो अब कर्मचारी दबने वाला है या क्या करेगा? अभी तक तो नहीं है जी, और जोर शोर से करेंगे, प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे जी। आपका भी ट्रांसफ़र होने वालों में नंबर है क्या? ना, मेरा नहीं है सर। तो जो ट्रांसफ़र किए गए हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं जी। कौन कौन है ज़रा हम थोड़ा बात भी करना चाहेंगे। अगर कोई है यहाँ पर जिसका ट्रांसफ़र हुआ है तो ज़रा एक बार आएँ ज़रा, क्योंकि ट्रांसफ़र जिनका हुआ है ज़रा उनसे भी बात करें कि उनको क्या लगता है। जी जो साथी ट्रांसफ़र हुआ है सर, वो विद इन तो 1 ईयर उसकी रिटायरमेंट है और एचकेआरएन का कर्मचारी 20 से 21 हज़ार रुपये लेता है। उसके झोझू से ट्रांसफ़र किया गया भिवानी। एक तो पहली बात तो आप एक बताओ, एचकेआरएन का कर्मचारी हरियाणा रोडवेज की बस में जो कि फ्रीक्वेंसी झोझू से भिवानी लगभग 1.5 या 2 घंटे में एक बस जाती है, ये बेचारा कब तो घर से निकलेगा, कब ये घर आएगा? एचकेआरएन का कर्मचारी है, पहुंचने से पहले इसको घर पहुंचने की वापस की इच्छा जागृत हो जाएगी। इसका आउटपुट क्या होगा? जी बिल्कुल, निगम को क्या आउटपुट दे पाएगा आप ये बताइए? आउटपुट नहीं हो पाएगा। कितना टाइम रह गया आपको जो रिटायरमेंट? 1.5 साल नौकरी बची। बस 2 साल रहे होंगे, 1.5-2 साल। अच्छा, हाँ जी। और इस दौरान में अब आपका ट्रांसफ़र कर दिया? हाँ जी, भिवानी का कर दिया मैं, झोझू से भिवानी। एचकेआरएन में लगे हुए हैं? एचकेआरएन में जी। ठीक है, क्या तनख्वाह मिल रही है उसमें? 22-23 हज़ार रुपये मिलती है वो। और अब अगर भिवानी जाएंगे तो खर्चा बढ़ रहा है? बिल्कुल 6-7 हज़ार रुपये लगेगा महीने का। ठीक है, ज़्यादा बेशक। ओके। हाँ जी। तो आपने बात की जब आपका ट्रांसफ़र किया गया तो कि भाई मुझे यहाँ रख लीजिए? हमने की थी, सर ने की थी। देंगे प्रतिनिधि। अच्छा, एसटी साहब को हमने ये बातें बताई थी। मैं बोला सर जो से ना तो फ्रीक्वेंसी है बसों की और ना इस ओल्ड एज में वो आदमी कैसे भिवानी डेली अप डाउन कर पाएगा? उसके बच्चे भी। कोई बातचीत मानी नहीं गई? बस उन्होंने कहा चलो देखते हैं, बाकी उन्होंने जवाब कोई खास सकारात्मक जवाब नहीं था। आप लोग भी गए हैं कभी? हाँ जी। तो क्या बोला उन्होंने? बोला क्या जी, कुछ नहीं, इसलिए इस टाइम में वहाँ जाएंगे हम, लेन का हमको पता नहीं, नई लेन है वहाँ, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, इसलिए यहाँ तो हमें पता है हर एक चीज़ का भी, यहाँ से लेन चल रही है, यहाँ कटवाना है, ये करवाना है जी। सही बात है, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि जो इस तरह की जो चीज़ है अगर यहाँ पर सरप्लस नहीं है और ऐसे में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था यहाँ की भी ख़राब होगी और जो इस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन होंगे तो व्यवस्था जाहिर सी बात उसके बाद तो जो आम जन है वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि अगर कहीं पर भी ब्रेकडाउन होता है बिजली में तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को आगे आना चाहिए और यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करके और जो भी एक सॉल्यूशन है वो निकालना चाहिए। अनिल जी, आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा कि अब कब तक ये जो धरना प्रदर्शन है चलता रहेगा? क्या कोई अपनी तरफ से कोई कमेटी बना करके बातचीत के लिए दोबारा भी प्रयास करेंगे? हम तो तैयार हैं जी बात करने के लिए, अगर वो प्रशासन के अधिकारी जो भी हैं हमें बुलाना चाहेंगे तो, अगर वो नहीं बुलाना चाहेंगे तो हम हमारी कमेटी को साथ बैठक करके इस पर कोई न कोई हम अगर अगला कदम उठाएंगे। क्या बड़ा आंदोलन और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सड़कों पे भी उतर सकते हैं? सड़कों पे भी उतरेंगे हम, इनकी शव यात्रा भी निकालेंगे, यहाँ इनके पुतले भी जलाएंगे अधिकारियों के, जो अगर हमारी बातें नहीं मानी तो। जी, तो मामला बड़ा ना हो तो उससे पहले कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो हैं उनको संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए, इस मामले पर बातचीत के लिए टेबल पर बिठाना चाहिए और बातचीत
समेट कर इस मामले का कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए। हालांकि अभी तक जैसे कि मैं सुन पा रहा हूं तो यहाँ पर कोई इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है और उस पहल की शायद यहाँ पर ज़रूरत है। जनता परेशान ना हो उसका ध्यान रखा जाए और प्रशासन के लोग और साथ ही साथ जो सरकार के, क्योंकि चरखी दादरी में अगर हम बात करें तो दोनों ही विधायक सरकार के हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं आगे आकर के इस मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, मामले के बारे में पूरी जानकारी लेकर के मामले को सुलझाना चाहिए। हालांकि अभी अगर हम देखें तो जब तक मामला सुलझता नहीं है तब तक तमाम जो कर्मचारी हैं वो धरने पर ही बैठे रहने की बात कह रहे हैं। बड़ा ये एक सवाल है कि ये जो धरना जो चल रहा है इसको कब तक इसी तरीके से ये लोग चला पाएंगे और किस तरीके से अगर ये धरना चलता रहा तो प्रशासन जो है बिजली की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कैसे रख पाएगा, बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आप लोगों को छोड़ रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग बताइएगा और बाकी कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।